हे फ्रेंड्स, तो आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है 2023 से 24 के लिए जो वैकेंसीज निकली है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तकरीबन 6500 वैकेंसीज आई हैं। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एज है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन की क्या है। फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आई अटैच द पीडीएफ इन दी डिस्क्रिप्शन लिंक। क्या आप वो भी एक बार आराम से पीडीएफ देख सकते हैं, नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अवेलेबल है, ये वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आई शो यू कि आप कहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई कैसे कैसे प्रोसीजर है तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। बट जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। तो आप एक बार वीडियो गो थ्रू करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जाकर के आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए मेंशन है कि जितने भी है इसकी शेड्यूल अक्टूबर और नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। इसका प्रीलिम्स का अगस्त चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 22 अगस्त तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 22 अगस्त लास्ट डेट है, तो अभी आज से आप 2 अगस्त से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 22 अगस्त तक लास्ट डेट होगी उसकी। टाइम से कर दीजिएगा, लास्ट डे पर बहुत से लोग करते हैं तो सर्वर हैंग होने लग जाता है। तो कंपैरेटिवली आईबीपीएस का सर्वर इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, झेल लेता है, बट स्टिल आप थोड़ा टाइम से ही अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 20 दिन की विंडो है तो आप लास्ट डेट तक के लिए वेट मत कीजिएगा। ये है इसके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जिन जिन बैंक्स में है। अब इसमें वैकेंसीज वगैरह किस बैंक की कितनी वैकेंसी निकली है उसके हिसाब से आप बैंक की प्रेफरेंस दे सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें पूछेगा कि भैया आप कौन से बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, प्रेफरेंस ऑर्डर दीजिए। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आपको उसी बैंक में मिल जाएगी, बट दैट इज़ योर प्रेफरेंस। तो आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है तो वैकेंसी के हिसाब से प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मेंशन है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है अक्टूबर में होगा। तो अभी अगस्त है आपके पास, पूरा सितंबर है और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तकरीबन 2.5 महीने लगा करके चलिए, तो 2.5 महीने आपके पास कमर कस के अच्छे से पढ़ाई अभी कर लीजिए। एंड मीन्स नवंबर में होगा इसका इंटरव्यू भी आपका जन फेब में। तो सब कुछ गॉड्स ग्रेस से सब अच्छा गया तो आपके पास फरवरी मार्च तक अगले साल अच्छी खासी जॉब होगी। कुछ महीने थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। ये है आपका एज का, ये मिनिमम एज है आपकी 1 अगस्त 2022 को आपकी मिनिमम एज 20 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं एंड 20 से कम के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज कुछ कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर 22 अगस्त तक क्या होना चाहिए आपके पास, 22 अगस्त तक डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए आपके पास। तो जिन लोगों ने भी इस साल अभी एग्ज़ाम दिए हैं वो देख लेना कि भाई 22 अगस्त तक आपके पास डिग्री आ जाएगी नहीं आ जाएगी। दो आई नो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई अभी तो दे देते हैं, किसको क्या पता चल रहा है, वो तो बात की बात है। बट ये अगर आप फाइनल राउंड तक पहुँचते हो और अगर आप चेक किया जाता है कि भाई आपके पास डिग्री है कि नहीं है, तब तो ऑब्वियसली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्योंकि आपके पास 22 अगस्त की डिग्री नहीं होगी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं पड़ेंगे आपके पास। बाकी तो देखिए मैं अभी ऐसे कुछ कह नहीं सकती हूँ उस प्लेटफॉर्म पे कि यू शुड अप्लाई फॉर इट और नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपके पास ऑन एंड बिफोर 22 अगस्त तक डिग्री आ जानी चाहिए। ओके, इसके अलावा जो आपको यहाँ पर पूरा इसमें पीडीएफ में प्रॉपर प्रोसेस मेंशन होता है कि आप कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। लेफ्ट ऑफ इम्प्रेशन होगा, एक डिक्लेरेशन होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। जिसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, 30, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एंड पीओ है इसकी कट ऑफ आप ऑन एन एवरेज, मतलब सेफर जोन में 60 तो एवरेज मान के चलिए। जैसे कभी इसकी कट ऑफ 55 58 के करीब जाती है, कभी डिपेंडिंग अपॉन अगर पेपर ईजी आ गया है तो इसकी कट ऑफ 65 भी जाती है। ठीक है, एसबीआई पीओ की तो एक बार 71 कट ऑफ गई थी, जनरल कैटेगरी की आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसमें आप सेफर साइड पे 60 प्लस ही मान के चलिए। अगर आपके मॉक्स वगैरह में 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि येस पीओ में आप ठीक है आप कर लेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का। देन मेंस में देखते हैं, मेंस में इसके 5 सेक्शन आते हैं। एक आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे थोड़ा उसी में ही इंक्लूडेड होता है।
आपकी जनरल अवेयरनेस जो इकोनॉमी एंड करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, डीआई एंड मैथ्स, जो भी मैथ्स का पेपर है बेसिकली है, ठीक है, डीआई एंड इंटरप्रिटेशन का है। एंड एक लेटर राइटिंग एंड ऐसे के 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल मिला के 225 नंबर का पेपर होता है आपका एंड 157 क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग ये 2 क्वेश्चंस मिला करके। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर सेक्शन के अगेंस्ट आपका प्रॉपर टाइम मेंशन है, तो 3.5 घंटे का आपका पेपर होगा मेंस का, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ मैं बता देती हूँ, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उसमें मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते नहीं है, सिर्फ मेंस के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मेंस एंड इंटरव्यू के, तो मेंस एंड इंटरव्यू का तकरीबन 80:20 के रेशियो में इनके मार्क्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। मेंस के और इंटरव्यू के, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स में 80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल में बहुत अच्छा बनेगा बेस्ड ऑन प्रीलिम्स, नहीं। बट येस, अगर प्रीलिम्स में 80 लेकर आ रहे हो तो मेंस में आपको कम मेहनत की ज़रूरत है, आप मेंस अच्छे से अपना निकाल लेंगे, उससे ये श्योरिटी ज़रूर होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू एंड बी सफिशिएंटली हाई इन मेरिट टू बी शॉर्टलिस्टेड। दोनों सेक्शन का देखिए इसमें प्रॉपर मेंशन है एंड ये भी 80:20 का रेशियो भी मेंशन किया गया है, वेटेज जो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम की जो दी जाती है, ठीक है। इंटरव्यू के टोटल मार्क्स 100 होते हैं एंड 40% मार्क्स से अगर मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए 35% मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का है। प्रीलिम्स मेंस हमने सबका देख लिया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कितनी कितनी देर का पेपर होता है। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से बैक करके देख सकते हैं, पीडीएफ भी मैंने अटैच की हुई है, अब वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैं अभी आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि ब्राउजर पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट मेंशन है, ओके। अभी बैंक्स देख लेते हैं किस बैंक ने कितनी कितनी वैकेंसी निकाली है, ये सब तो अपन देखते ही रहेंगे आराम से, ठीक है। फॉर्म वॉर्म भाई ध्यान से फिल करना, बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ फोटो ढंग से नहीं डाली होती है, चश्मा लगाया हुआ होता है फोटो में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इन सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। फॉर्म भर रहे हैं आप, पैसे लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा सारा गड़बड़ हो जाए, बहुत ख़राब है, ठीक है। तो हम हाँ बात कर रहे थे हमारी वैकेंसीज वगैरह की, ये देख लेते। तो ये जितने भी हमारे बैंक से 11 बैंक का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं तकरीबन 6500 है, 6432, 6432 वैकेंसीज है, जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की ये वैकेंसीज है। जनरल कैटेगरी की आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2600 वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा किस बैंक की है हमारे पास, ये देखिए 2500 वैकेंसी है कैनरा बैंक की, यूनियन बैंक की है 2000 के करीब वैकेंसी, मतलब 2100 है। 2094 वैकेंसीज है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। एंड देन बाकी आप देख ही सकते हैं 550, 535 और ये सब वैकेंसीज, तो इन वैकेंसीज के हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। हाँ जी, ये वैकेंसीज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम में आपके पास इन्फॉर्मेशन आए कि वैकेंसीज बढ़ गई है, जैसे अभी रिसेंटली आरआरबी में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ टाइम के बाद आई थी कि वैकेंसी और अपडेट हुई है और आई है, ठीक है। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है बिल्कुल, तो आपके पास बेयर मिनिमम इतनी तो है ही है, तो और भी आ सकती है, ठीक है। ओके, तो ये तो है कि क्या क्या चीज़ें आती है, सेक्शन सब फटाफट से देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, कहाँ जाना है, कहाँ कैसे अप्लाई करना होता है। हाँ जी, यहाँ पे आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, जिससे मैंने अपना क्रोम खोला हुआ है एंड देन व्हाट यू टाइप इज़ www.ibps.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही है, यहाँ पर इधर राइट साइड में भी बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, ठीक है। वेरी पोस्ट है, ये देख लीजिएगा। ये जो सेक्शन है यहाँ पर CRPPO जहाँ पे मेंशन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको 12th जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट वाली, उस पर क्लिक करना है। ये अभी की नोटिफिकेशन है, बाकी पुरानी है। तो देखो 2 अगस्त 1 अगस्त ये सब मेंशन है। तो पे अप्लाई करने के लिए लिंक अवेलेबल है, अगर आप एडवर्टीजमेंट यहाँ से देखना चाहते हो तो ये जो लास्ट का है यहाँ पे फुल एडवर्टीजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी। अप्लाई वाले पर आप क्लिक कीजिएगा, जो फर्स्ट लिंक अवेलेबल है। एंड देन क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप रजिस्टर कीजिए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया है एंड कुछ डिटेल्स आपको भरनी होगी। प्लीज़ बहुत ध्यान से भरिएगा, जितने भी डिटेल्स हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होने चाहिए। जो भी आपका नाम है, साक्षी फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी है सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे बाद फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स और ये सब आपको अपलोड करनी होंगी। आपको डिटेल्स वगैरह जो है लॉगिन करने के लिए आपके फ़ोन पर एंड ईमेल पर आ जाएंगी। देन उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के, सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। आप जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 टैब्स तक इन्फॉर्मेशन भरी है और मुझे ज़्यादा अभी
थोड़े टाइम के बाद फॉर्म भरना है या फिर मुझे किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके सेव करके रख दीजिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप पूरा फॉर्म एक ही बार में भरें, बट मेक श्योर कि वट एवर द डिटेल्स यू आर फिलिंग आप सेव एंड नेक्स्ट कर, मतलब सेव कर लीजिए उन्हें। एंड जब दोबारा आप पार्शियली फिल फॉर्म को पूरा भरना चाहते हैं तो आप सारी डिटेल्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल करके बाकी का फॉर्म भर के पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेमेंट वगैरह आप हाँ जी, इसकी फ़ीस वगैरह मैं बता देती हूँ। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 850 रुपये फ़ीस है, एंड जो बाकी की कैटेगरीज है उनके लिए आई थिंक 150 के अराउंड फ़ीस है। ठीक है, बाकी PDF में वो भी मेंशन है, आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट भाई, अच्छे से लग के पढ़ाई कर लीजिए। 3 4 5 महीने की बात है, गवर्नमेंट जॉब आपकी हाथ में होगी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई चीज़ कैसे सॉल्व करनी है, हाउ टू फास्टन योर मेथड, और क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको दिक्कतें आ रही है, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप पेसिंग योरसेल्फ।